हेलो जी। आज के पहले वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक एक छोटी सी एडहेसिव कंपनी के बारे में। देखो, हमें पता है कि पिडिलाइट इस इंडस्ट्री में इंडस्ट्री लीडर है। सबसे बड़ा कंपनी यहाँ पर पिडिलाइट है, जो व्हाइट ग्लू बनाता है। उनका ग्लू बिकता है फेविकॉल के नाम से। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड लेवल प्लेयर की इस इंडस्ट्री में, जो सबसे तेज पेस पे कौन सा प्लेयर ग्रोथ कर रहा है। पिडिलाइट का वॉल्यूम तो कुछ है ही नहीं, 2-3% का उसमें वॉल्यूम ग्रोथ है और उतना ही रेवेन्यू ग्रोथ है, और इसीलिए वो अलग अलग चीजें में घुस रहे हैं। अगर उनके 2-3 क्वार्टर आप पहले देखोगे तो उन्होंने कहा था कि हम अपना फाइनेंसिंग वाला डिवीजन भी खोल रहे हैं। मतलब कोई एडिसिव कंपनी उठा के अपना फाइनेंसिंग वाला डिवीजन खोल दे, तो इसका मतलब उसका सारा का सारा ग्रोथ एग्जॉस्ट हो चुका है और ग्रोथ आ नहीं रहा है। तो ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कंपनी का नाम है ज्योति रेजन्स एंड एडिसिव्स। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो ये छोटा सा ही कंपनी है, कुछ 1700 करोड़ के आसपास का ये कंपनी है। अब कंपनी करता क्या है? सेम काम जो पिडिलाइट कर रहा है वो ये कर रहा है। पिडिलाइट का भी व्हाइट ग्लू वाला सेगमेंट है, उसमें भी अलग अलग प्रोडक्ट है कि ये वाटर प्रूफ है, ये टर्माइट प्रूफ है, ये फंगल प्रूफ है। सेम तरीके से ज्योति ज्योति रेसन एंड एडिसिव के भी हर तरीके का प्रोडक्ट है। पूरा प्रोडक्ट इन्होंने डाइवर्सिफाई कर रखा है, पूरा कैटलॉग बना रखा है कि हमारा भी व्हाइट ग्लू वाला सेगमेंट है, हमारा भी वाटर प्रूफ वाला सेगमेंट है, हमारा भी टर्माइट प्रूफ फंगल प्रूफ वाला सेगमेंट है। तो इसी तरीके से इनका भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पूरा का पूरा डाइवर्सिफाइड है। और ये लोग बेचते हैं अपने ब्रांड के अंडर यूरो 7000। तो पिडिलाइट का ब्रांड फेविकॉल, ज्योति रेजन एंड एडिसिव का ब्रांड यूरो। तो ये यूरो 7000 के अंडर अपने सारे के सारे प्रोडक्ट बेचते हैं। अगर हम बात करें तो इनकी कहानी कैसे चल रही है, देखो पिडिलाइट अगर आज की डेट में आप पढ़ने जाओगे तो पिडिलाइट में आपको पता चलेगा कि वो अक्रॉस द कंट्री पैन इंडिया फैला हुआ है। वो अपना पूरा का पूरा ग्रोथ एग्जॉस्ट कर चुका है। उसके पास ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके पास नई ज्योग्राफी बची ना हो, बट वो उस ज्योग्राफी पे ग्रोथ आना मुश्किल है। मतलब आप और ज्यादा जाके गांव में बैठ के आप अपने इतने बड़े बेस लेवल पे ग्रोथ ला नहीं सकते। बट यहाँ पर केस बिल्कुल ही उल्टा है। यहाँ पर ये कंपनी स्टार्ट हुआ गुजरात से स्टार्ट होके ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में फैल रहा है। अगर करंटली बात करें तो इन्होंने 14 स्टेट्स में अभी एंट्री मार चुके हैं, और गुजरात से स्टार्ट हुआ था। और इनके एकदम पके पकाए स्टेट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आता है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। और ये सारे इनके एकदम सॉलिड स्टेट्स हैं जहां पर इनका प्रेजेंस बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पर तो ये डायरेक्ट कंपटीशन दे रहे हैं पिडिलाइट को, और कुछ कुछ लोकेशन पे तो पिडिलाइट को ओवरटेक भी कर रहे हैं। अगर बात करें तो इन मेजोरिटी जो 3 स्टेट्स हैं, इन पे 25% प्रोडक्ट जो एडिसिव बिक रहा है। तो 25% बिक रहा है यूरो का, 75 बिक रहा है पिडिलाइट का। पर इसमें बीच में 25-75 नहीं होगा, इसमें बीच में थोड़ा बहुत जो और अनऑर्गेनाइज मार्केट का प्लेयर है या फिर और जो छोटा मोटा प्लेयर है उसका भी थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बिक रहा होगा। बट मोटे मोटी 1/4 बिक रहा है यूरो का और 3/4 बिक रहा है हमारा पिडिलाइट का। बट यहाँ पर इनकी अच्छी ग्रोथ आ रही है और यहाँ पर ये पूरा ढंग से पेनिट्रेशन करके बैठे हुए हैं। अगर हम बात करें, देखो जितनी अभी तक हमने कितनी सारी कंपनी पढ़ी, अगर फाइनेंस कंपनी की भी बात करें चाहे नॉन फाइनेंस कंपनी की भी बात करें, सबके सब में कहानी एक ही थी कि आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सॉर्ट आउट करो। जितना अच्छा आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जितना अच्छा डीप पेनिट्रेशन होगा आपका कंट्री में, उतना बेहतर है आपके लिए। आप चाहे वो फ्लेयर राइटिंग के बारे में उठा लो, चाहे वो लिंक लिमिटेड के बारे में उठा लो, चाहे इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में उठा लो। जितनी ज्यादा ज्योग्राफीज में आप फैलोगे, जितना अच्छा आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा, उतना बेहतर। अगर हम जैसे फ्लेयर और लिंक के केस में बात करें तो फ्लेयर और लिंक ने अपना प्रोडक्ट तो आइडेंटिफाई कर लिया कि हम पेन बना के बेचेंगे। बट जितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर तक आपका पेन पहुंचेगा, जितने ज्यादा रिटेलर तक आपका पेन पहुंचेगा, उतना ज्यादा आपका पेन बिकेगा। क्योंकि फाइनली एक बार प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद, एक बार प्रोडक्ट बना लेने के बाद, आपका सारा का सारा खेल डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो सेम केस यहाँ पर है, इन्होंने भी अपना प्रोडक्ट बना लिया, व्हाइट ग्लू बना लिया है। मैं कह रहा हूँ आप ऐसे भी समझें तो इन्होंने अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई कर लिया, मतलब 10 तरीके के ग्लू भी बना लिए। बट जब तक नहीं बिकेंगे, जब तक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग नहीं होगा। तो सारी एंड ऑफ द डे सारी की सारी कहानी आ जाती है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे। तो अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो इनके करीबन करीबन 60 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं स्मॉलर स्मॉलर सिटीज के लिए। तो मतलब जो Tier 3, 4, 5 वाली सिटीज हो गई, Tier 3, 4, 5 वाली सिटीज में तो ये 60 डिस्ट्रीब्यूटर लेके बैठे हैं, जहां से ये अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वहीं अगर मेट्रो सिटीज की बात करूँ तो मेट्रो सिटीज में इनकी खुद की ब्रांचेस हैं, और करीबन करीबन 38 ब्रांचेस इनकी हैं, जो कि 3 ज्यादा है। मतलब पिछले क्वार्टर में 35 ब्रांचेस थी मेट्रो सिटीज में, और अब वो बढ़ के हो गई है 38 ब्रांचेस। और इन्होंने अभी 2 क्वार्टर पहले ही 2 नए स्टेट्स में एंट्री मारी है। वो है दिल्ली दिल्ली एनसीआर वाला पूरा रीजन, और उत्तर प्रदेश। तो यूपी और दिल्ली में इन्होंने एंट्री मारी अभी 2 क्वार्टर पहले। और उसके बीच में देखो इनके साथ एक प्रॉब्लम भी थी, इनमें अभी तक ग्रोथ आ नहीं रहा था। एक पीछे इनका फेज आया था 2020 से, जो 2-3 साल के इन्होंने बहुत जबरदस्त ग्रोथ दिखाया था। उस टाइम तो कुछ बेस था ही नहीं,
तो उस टाइम तो ग्रोथ दिखा रहे थे ये लोग 50-60%, 70%, 80% का भी ग्रोथ दिखा रहे थे। फिर बीच में इनका पिछले साल का एक ऐसा फेज आया जहां पर ग्रोथ आया ही नहीं। आप पूरे चारों के चार क्वार्टर में देखोगे तो इन्होंने लगभग लगभग सिर्फ अपना रिजल्ट दिखाने के लिए सेम लेवल ऑफ रेवेन्यू किया। कुछ 60 to 63 करोड़ के आसपास के इन्होंने रेवेन्यू किया पिछले पूरे साल में। तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि थोड़ा-सा मैनेजमेंट में चेंज आ रहा था। ये जो जगदीश पटेल शायद नाम है मैनेजमेंट का, वो अपना सीईओ वाला पोज़ीशन छोड़ के एक एक इंडस्ट्री वेटरन को लेके आए थे अपनी जगह पर। तो इस वजह से ये थोड़ी-सी ग्रोथ स्लो डाउन हो गई थी। अब ये हम रीज़न निकाल रहे हैं बैठ के। अब हमें इस रीज़न के ऊपर मतलब पुख्ता तौर पे विश्वास करना पड़ेगा कि भाई क्या यही रीज़न था? क्योंकि देखो अब वो उस बंदे को आए लगभग लगभग 2 क्वार्टर हुए हैं और 2 क्वार्टर में थर्ड क्वार्टर में इन्होंने ग्रोथ दिखाना वापस चालू कर दिया है। इनका 20% से ज़्यादा का वॉल्यूम ग्रोथ आ गया इस बार। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ये 20% का ये जो वॉल्यूम ग्रोथ है, ये सस्टेन कर पाएगा क्या? अगर सस्टेन कर पाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर ये भी पिडिलाइट की तरह ही बैठ के रह जाएँगे, चाहे इनका बेस कितना भी छोटा हो। तो अगर हम बात करें इनका इनका जो जो प्रोडक्ट है वो कौन-कौन सी पैकेजिंग में बिकता है। बट जैसे आपने पिडिलाइट में देखा होगा, पिडिलाइट में स्टेशनरी वाला प्रोडक्ट भी आता है कि आप चाहे फेविस्टिक उठा लो, चाहे फेविकॉल भी उठा लो, वो 50 एमएल का, 10 एमएल का बॉटल में आता है जो स्टेशनरी शॉप्स में बिकता है। इनका वो वाला प्रोडक्ट ही नहीं है। ये अभी डायरेक्ट डायरेक्ट स्टेशनरी वाला तो बेचते ही नहीं है। इनका मिनिमम प्रोडक्ट जो 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 कैटेगरी है वो स्टार्ट होता है 500 ग्राम से, मतलब आधा किलो से लेके 20 किलो, जो सबसे बड़ी पैकेजिंग है वहां तक जाता है। तो इनका अभी स्टेशनरी वाला प्रोडक्ट है ही नहीं। और अगर हम बात करें इनके अलग-अलग प्रोडक्ट की, तो जितने प्रोडक्ट डिलाइट ने निकाल रखे हैं, मतलब जितने वेरिएंट्स की, भाई ये वाला हमारा वाटर प्रूफ है, ये वाला हमारा हॉट एंड कोल्ड प्रेस वाला है, ये वाला हमारा टर्माइट प्रूफ है, उतने सारे के सारे इन्होंने डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में सारे के सारे प्रोडक्ट्स निकाल रखे हैं। यहाँ पर इनमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर हम बात करें तो इस बार इनको दिखा 21% से ज्यादा का वॉल्यूम ग्रोथ दिखा, और इसके साथ साथ रॉ मटेरियल प्राइस ईज आउट हुए, इसकी वजह से मार्जिन एक्सपेंशन भी देखने को मिला। अगर हम ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस मार्जिन भी इनका बढ़ा, और ग्रॉस मार्जिन बढ़ के पहुंच गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70% के आसपास का। और जब 70% का ग्रॉस मार्जिन पहुंचता है ना, तो इससे आपको एक और चीज पता चलती है कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है। जब आपका इतना अच्छा ग्रॉस मार्जिन होता है, मतलब आप 30 रुपए का प्रोडक्ट उठा के 100 रुपए में बेच रहे हो, तो मतलब आपके पास बहुत ही बेहतरीन प्राइसिंग पावर है। तो ये रही इसकी एक अच्छी बात रही इनकी। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू वाज अप 13% ऑन अ वाई लेवल, और डाउन था 3% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। अब देखो, जो वॉल्यूम ग्रोथ आया था वो आया था 20% से, रेवेन्यू ग्रोथ आया 13% से, मतलब इस बार प्राइस कम रहा। अब देखो, प्राइस घटाया उसके बाद भी मार्जिन एक्सपेंशन मिल गया, तो बहुत बेहतरीन चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मार्जिन एक्सपेंशन मिला तो हमें पैट मार्जिन में भी एक्सपेंशन मिला। अगर पैट की बात करें तो पैट वेंट अप बाय 20% ऑन अ वाई लेवल, और फ्लैट रहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। और इन्होंने एक गाइडेंस भी दिया। इन्होंने गाइडेंस दिया कि हम 20 to 25% के बीच की वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, मतलब करिए कंपनी अपनी 3 साल में सेल्स डबल कर देंगे, और ऑपरेटिंग लेवरेज मिला तो प्रॉफिट तीन गुना से भी, मतलब 2 गुना से भी ज्यादा हो सकता है। तो नेक्स्ट 3 इयर्स में प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो सकता है, विथ टेकिंग FY24 एज द बेस ईयर। अब यहाँ पर आती है प्रॉब्लम। इस कंपनी ने पिछले साल भी यही गाइडेंस दिया था। इस कंपनी ने कहा था कि हम FY23 को लेके बेस ईयर लेके हम करेंगे 20 to 25% का ग्रोथ, और उस टाइम तो ये लोग कह रहे थे कि हम 25%, अगर आप कॉन कॉल जाके सुनोगे तो उस टाइम ये लोग कह रहे थे कि हम 25% के आसपास का ग्रोथ करेंगे। हम गाइडेंस दे रहे हैं 20 to 25%, और हम हायर एंड पे ही फिनिश करेंगे। बट पिछले पूरे साल चारों के चारों क्वार्टर में इनकी कोई भी ग्रोथ नहीं आई। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज थी कि मैनेजमेंट ने पहले भी गाइडेंस दिया था और पहले भी डिलीवर नहीं किया था। बट आप पहले ही मान सकते हो कि भाई चेंज इन मैनेजमेंट हुआ, इसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई, तो उस वजह से हो सकता है। तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे चल के अपना ये जो गाइडेंस है इसके ऊपर लगातार डिलीवर करें, क्योंकि अगर डिलीवर नहीं करेंगे तो गाइडेंस देने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर तो आप चाहे 60%, 100% का भी गाइडेंस दे दो, उसका कोई सेंस बनता नहीं। तो चलिए, यही थी कहानी चौथी रीजन से एडिसिव की। ये एक सेकंड लाइन प्लेयर है, फास्ट ग्रोइंग प्लेयर इन द एडिसिव मार्केट। जो सबसे बड़ा प्लेयर है पिडिलाइट, उसमें तो कोई ग्रोथ है ही नहीं, और इसमें फिर भी 20-21% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ हमें आते हुए दिख रहा है। चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ये थी कहानी ज्योति एजेंस की। आगे चल के हम और 4-5 वीडियो में और 4-5 कंपनी कवर कर ही लेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।